Good morning, dear students. Welcome to online classes. Today is 21/7/2020. पिछली शनिवार को जब ऑनलाइन क्लास हुई थी तो हमने सुभाषितानी पाठ के पहला पाठ सुभाषितानी पाठ के श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7 का अध्ययन किया, उनको समझा तथा उनके भावार्थों को हमने लिखकर नोट डाउन किया। मैंने उस ऑनलाइन क्लास के अंदर बोला था कि आपको सारे श्लोकों के श्लोक लिखने हैं तथा उनके भावार्थ लिखने हैं। हालांकि बाद में ध्यान में आने पर यह आया कि पहला, दूसरा और तीसरे का मैंने आपको भावार्थ लिखवाया नहीं था। तो आज की क्लास में हम 4, 5, 6, 7 के भावार्थ लिख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3 के भावार्थ नोट डाउन करेंगे। हालांकि वो हम समझे हुए हैं, हमने समझ चुके थे, लेकिन लिखते लिखते हम एक बार फिर उनका दोहरान करेंगे। सबसे पहले वो गुणा गुणे केशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्रापाय भवन्ति दोषा सुस्वादुताय प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पया। इसका मैं आपको भावार्थ बता रहा हूँ। यहाँ से हम भावार्थ लिखना शुरू करेंगे। पहले का भावार्थ है ये पहला, दूसरा, तीसरा अगर आप चाहो तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें के नीचे नंबर लगा के लिख सकते हो। पहला भावार्थ, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं। तब तक क्या होते हैं? गुण होते हैं। अगर गुण है, वो गुणी व्यक्ति के पास है, तब तक गुण होते हैं। परंतु जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास, किसके पास? निर्गुण व्यक्ति के पास निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर वही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। गुण की जगह क्या बन जाएगा? दोष बन जाएगा, उसका विलोम शब्द बन जाएगा। दोष बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्वादिष्ट यानी मीठी, स्वादिष्ट जल वाली नदियां, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र में यानी सागर में, जिसका पानी क्या होता है? खारा। समुद्र में मिलते ही अपेय का मतलब पीने योग्य नहीं, पेय का मतलब पीने योग्य, विलोम शब्द है। अपेय हो जाती है यानी पीने लायक उसका पानी नहीं होता है। ये था भावार्थ फर्स्ट। अब चलते हैं हम भावार्थ सेकंड की ओर। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम न खादापि जीवमान तदा भाग्यदेयम परमम पशुना। देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूछ यानी पूछ बिना पूछ और
सींग वाला किसके समान है? साक्षात पशु है। साक्षात क्या है? पशु है। वह घास न खाकर, वह घास न खाकर क्या रहता है? जीवित रहता है। जीवित है। अब ये जो चीज है उन पशुओं का सौभाग्य है कि वो मानो जो है घास नहीं खाता, नहीं तो उनको ये भी नहीं मिलता, नसीब नहीं होता। पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात। अब तीसरा और लास्ट भावार्थ अपना, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीं नष्टक्रियस्य कुलमर्थं परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यानी लुब्धस्य यानी लालची, लालची इंसान का, जो भी व्यक्ति होता है लालची इंसान का यश, उसकी प्रसिद्धि खत्म हो जाती है। चुगलखोर इंसान जो होता है, जो इधर की बात इधर करता है, चुगलखोर की दोस्ती समाप्त हो जाती है। कर्महीन जो व्यक्ति होता है, कर्महीन का कुल, उसका परिवार जो है नष्ट हो जाता है। जो चरित्रहीन है, कर्महीन है, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, महत्व देने वाले का धर्म बुरी आदतों वाले की विद्या का फल कंजूस का सुख, कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है? सुख। वो कभी सुख ही नहीं रहता। कंजूस का सुख, आलसी मंत्री सहित राजा, ऐसा राजा जिसके मंत्री भी क्या है? आलसी, सहित राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सारे श्लोकों के भावार्थ हुए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मैंने सैटरडे को करवाया, पहला, दूसरा, तीसरा। आज इसके बाद जब हम ऑनलाइन क्लासों में आएंगे तब इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अच्छे ढंग से इन श्लोकों को लर्न करना है तथा भावार्थों को भी लर्न करना है। इनको अच्छी हैंडराइटिंग में इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और अगले ऑनलाइन क्लास में हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके जो फोटो है इस भावार्थ का वो आपके ग्रुप में सेंड हो जाएगा। थैंक यू।